एक जो माल्टे की कीमत अगर आप कॉस्टिंग निकालना शुरू करें वही 10 रुपये से ज़्यादा आती है, तो फिर 9 रुपये कैसे उन्होंने किलो का डिसाइड किया ये पता नहीं। सर 9 रुपये का रेट है, आप खुद ही बता दीजिए 9 रुपये की आज की डेट में मार्केट में क्या चीज़ मिलती है। इससे बढ़िया तो किसान अपने बगीचे में इसको फेंक देगा। हमारे जो उद्यान मंत्री हैं उनको इसकी वास्तविक महत्ता के बारे में जानकारी नहीं है। वे कभी मसूरी और देहरादून से नीचे उतरे ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने का कभी भी काम नहीं किया। कीवी को उठा के लाए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के फलों को यहाँ के मार्केट दे रहे हैं। अपने फल को हम लोग मार्केट देने को तैयार नहीं है, क्यों? मेरा आपसे एक सवाल है, आखिरी बार कब आपने किसी बाजार में माल्टे बिकते हुए देखे थे? आखिरी बार कब आपने किसी ठेले पर या किसी दुकान पर माल्टे लगे हुए देखे? अगर कुछ प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों में लगे स्टॉल को छोड़ दें तो माल्टा देहरादून जैसे शहर में भी ना के बराबर नजर आता है। जब देहरादून में ही ये नजर नहीं आते तो दूसरे शहरों और राज्यों में मिलने की बात तो छोड़ ही दीजिए। और ये उस माल्टे का हाल है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। हमने आपके सामने ये सवाल इसलिए रखा क्योंकि देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव चल रहा है, जिसका 9 जनवरी यानी आज आखिरी दिन है। इस महोत्सव में पहाड़ी उत्पाद के कई स्टॉल लगाए गए हैं और इन्हीं स्टॉल में से एक है माल्टे का स्टॉल। लेकिन ये सिर्फ एक स्टॉल भर नहीं है, बल्कि इस स्टॉल पर खड़े व्यापारी अपना दुख भी यहाँ पर जाहिर करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो दुख जिसे शायद सरकार समझ नहीं पा रही है। कृषक बागवान उद्यमी संगठन यहाँ पर माल्टे लेकर पहुंचा हुआ है और साथ ही में एक मांग भी लेकर आया है, और ये मांग है माल्टे की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की। संगठन से जुड़े लोग मांग उठा रहे हैं कि सरकार को माल्टे की एमएसपी 20 रुपए प्रति किलो कर देनी चाहिए। बता दें कि अभी सरकार 9 रुपए प्रति किलो एमएसपी मुहैया करा रही है। माल्टे को हिमाचल प्रदेश में 12.5 रुपए का एमएसपी मिलता है, जो अगस्त 2023 से पहले 9.5 रुपए ही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हिमाचल माल्टे पर 12.5 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहा है तो उत्तराखंड में क्यों इसके लिए 20 रुपए एमएसपी की मांग उठाई जा रही है? इसकी कई वजहें हैं जिनकी चर्चा हम आगे इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि उत्तराखंड के जिस माल्टे को जीआई टैग मिल चुका है, क्यों उसे कोई खरीदार नहीं मिल पाते और क्यों पहाड़ों में माल्टे का उत्पादन मुट्ठी भर किसानों के हाथों में रह गया है, और कैसे ये माल्टा उत्तराखंड के बढ़ते पलायन को कम कर सकता है अगर सरकार सही दिशा में कदम उठाती है। सबसे पहले उनके लिए एक जरूरी जानकारी जो कीनू, संतरे और माल्टे में फर्क नहीं समझते। कीनू और संतरों के मुकाबले माल्टा अपने आप में एक ऐसा फल है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। वैसे तो ये दोनों ही एक प्रजाति के फल हैं, लेकिन इनके गुणों में फर्क जरूर होता है। माल्टों का आमतौर पर पहाड़ियों में ही उत्पादन किया जाता है। किन्नू पंजाब, हरियाणा के निचले हिस्सों में मिलता है। किन्नू का रंग जहाँ गहरा नारंगी होता है तो वहीं माल्टे का छिलका और रस लाल होता है। जहां किन्नू का छिलका आसानी से निकलता है तो वहीं माल्टे का छिलका इसके मुकाबले थोड़ा मोटा होता है। अब ये फर्क समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि कई लोग दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। खैर, अब असल मुद्दे पर आते हैं। उत्तराखंड के माल्टे को जीआई टैग भले ही मिल चुका होगा, लेकिन वो पहचान और कीमत नहीं जिसका ये हकदार है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने माल्टे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9 रुपए प्रति किलो तय किया हुआ है, यानी कि माल्टा इससे कम कीमत में नहीं बिकेगा। ये दरअसल वो मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल या फल खरीदती है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर फल या फसल की कीमत किसी वजह से बहुत ज्यादा गिर जाती है तो भी सरकार उसे एमएसपी पर ही खरीदेगी। माल्टे के लिए एमएसपी तय करना एक अच्छी बात है, लेकिन इतना कम तय करना किसानों को हतोत्साहित करने वाला फैसला ज्यादा नजर आता है। लागत नहीं निकल पा रही है एक्चुअली। वो पता नहीं कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं समर्थन मूल्य, क्योंकि एक जो माल्टे की कीमत अगर आप कॉस्टिंग निकालना शुरू करें वही 10 रुपये से ज़्यादा आती है, तो फिर 9 रुपये कैसे उन्होंने किलो का डिसाइड किया ये पता नहीं। क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी लगती है, जैसे इसको पेड़ से उतारने में, फिर उसके बाद उसकी ढुलान करनी है, का लेबर काफ़ी लगती है। तो कम से कम इसका जो मूल्य है वो तो ठीक होना चाहिए था एक्चुअली। सर 9 रुपये का रेट है, आप खुद ही बता दीजिए 9 रुपये की आज की डेट में मार्केट में क्या चीज़ मिलती है। 9 रुपये किलो का इसका रेट है। गवर्नमेंट ने इसका समर्थन मूल्य बनाया हुआ है,
9 रुपये का क्या कोई रेट थोड़ी होता है, इसमें कितना काम करना पड़ता है। और 9 रुपये भी आपको सेंटर में जाके देना है, 1.5-2 रुपये खर्चा उसको सेंटर में पहुंचाने में, फिर पेमेंट भी पता नहीं कब मिलेगी। तो क्या इसका भाव है, तो उसको तो हमने भाव को समझते ही नहीं है। इससे बढ़िया तो किसान अपनी बगीचे में इसको फेंक देगा। अक्सर कोई भी किसान जब फसल या फल उगाता है तो उसके दिमाग में एमएसपी प्राइस होता है और इसी प्राइस के आधार पर वो अपनी फसल उगाने, उसके लिए प्रबंधन करने की सोचता है। ऐसे में जब एमएसपी बहुत कम होगी तो किसान इसका उत्पादन करने के लिए उत्साहित रहेगा ही नहीं। एमएसपी कम होने का नुकसान ये भी होता है कि किसान कम एमएसपी वाली फसलों या फलों के मुकाबले उन पर ज़्यादा फोकस करता है जिनसे उसे उम्मीद है कि बेहतर दाम मिलेंगे। माल्टा बेचने वाले किसानों की मांग है कि इसका एमएसपी 9 रुपए की जगह 20 रुपए कर दिया जाए। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि हिमाचल में भी तो माल्टे की एमएसपी 20 रुपए नहीं है, तो उत्तराखंड में इतनी ज्यादा एमएसपी की मांग आखिर क्यों? वजह है सरकारों की लापरवाही और अनदेखी। किस तरह की अनदेखी और लापरवाही, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जैसे अभी आपने दोनों किसानों को सुना कि एमएसपी से ज़्यादा तो इसे तैयार करने की लागत आती है। ऐसे में कल अगर मार्केट में किसी वजह से दाम एकदम नीचे गिर भी जाते हैं तो किसान एमएसपी पर बेचकर भी नुकसान में ही रहेगा। देखिए, जब आप उत्तराखंड के माल्टे को हिमाचल के माल्टे से तोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है और ये फ़र्क क्वालिटी का नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था का है। हिमाचल में काफ़ी वक्त से फलों और दूसरी फसलों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। स्टॉक के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है। हिमाचल में कई जगहों पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश ने सिर्फ माल्टे की नहीं बल्कि दूसरी फसलों की भी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग की हुई है। यही नहीं, हिमाचल की माल्टे के लिए प्रसिद्ध घाटी मडूरा में फैब इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां माल्टे से कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। हिमाचल जैसे प्रयास उत्तराखंड में कम ही नजर आते हैं। उत्तराखंड में भी हिमाचल की तरह माल्टे को कारोबार से जोड़ने की जरूरत है। किसानों और काश्तकारों की शिकायत है कि उत्तराखंड में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। इनकी मार्केटिंग के लिए जरूरी काम सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिसमें माल्टे से दूसरे उत्पाद तैयार किए जाएं। इन वजहों से माल्टे का उत्पादन करना फायदे का सौदा नहीं रह जाता है। इनका कहना है कि अगर बेहतर एमएसपी मिले तो तब कम से कम किसान इतना आश्वस्त जरूर रहेगा कि उसका उत्पादन बर्बाद नहीं जाएगा। किसान को होता है सी ग्रेड के लिए, जैसे ए ग्रेड सबसे बड़ा दाना है, बी ग्रेड उससे मीडियम है, सी ग्रेड सबसे छोटा। तो सी ग्रेड का जो दाना है अगर आप उसका 20 रुपये कर देंगे तो ए ग्रेड की वैल्यू भी अपने आप बढ़ जाएगी। 60 रुपये, 80 रुपये। पहाड़ी फलों का राजा है, तो जो पहाड़ी फलों का राजा है उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में जो बहुतायत लगाया जा रहा है, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, टिहरी में, सभी जिलों में आप उसको देखोगे कि मार्केट रेट नहीं होने से, एमएसपी सही नहीं होने से आज वो बर्बादी की कगार पर है। लोगों के पेड़ों पर लटके हुए हैं कि अगर वो एक मजदूर लगा के फल तोड़वाते हैं तो उसकी तुड़ाई 15 रुपये किलो, 9 रुपये किलो, 10 रुपये किलो वो ले लेता है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल 9 रुपये दे रहे हो, तो ऐसे में कैसे उसको जो है मार्केट मिले, इसकी चिंता में हम लोग आज यहाँ आए। उसके लिए माल्टे के उत्पादन को लेकर किसानों और काश्तकारों का कहना है कि अगर सरकार इसकी अच्छे से मार्केटिंग करे, पहाड़ों में प्रोसेसिंग प्लांट लगाए और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करे तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा। सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पलायन रोकने के लिए भी। जी हाँ, इनका कहना है कि जब अच्छे दाम मिलेंगे तो इससे स्वरोजगार भी जुड़ेगा और लोग ज़्यादा संख्या में इसका उत्पादन करना शुरू करेंगे। हिमाचल और उत्तराखंड की सोच में फर्क आता है मेरे को तो समझ। मुझे लगता है कि जो वहाँ के उद्यान मंत्री हैं, जो भी रहे हैं या जो भी होंगे, उनको उद्यान विभाग की या इन फलों की वास्तविक महत्ता के बारे में पता है। हमारे जो उद्यान मंत्री हैं उनको इसकी वास्तविक महत्ता के बारे में जानकारी नहीं है। वे कभी मसूरी और देहरादून से नीचे उतरे ही नहीं। पहाड़ में उतरे होते, पहाड़ के जिले देखे होते, वहाँ के लोगों की मेहनत देखी होती, बगीचे देखे होते, पता चलता कि इस माल्टे के पेड़ को, बगीचे को लगाने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। वो तो देहरादून और मसूरी में व्यस्त हैं, तो उनको भी हम लोग जो है एक दर्शन कराने के लिए कि हम लोग पहाड़ी हैं, हमारे पहाड़ी उत्पादों को आज मार्केट की ज़रूरत है। हम कीवी को उठा के लाए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के फलों को यहाँ के मार्केट दे रहे हैं। अपने फल को हम लोग मार्केट देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मंत्री जी सोए हुए हैं। यदि उद्यान मंत्री जी नींद से जागें, इसके एमएसपी को बढ़ाकर जो हमारी मांग है 20 रुपया करें,
तो हमारा किसान नए बगीचे लगाना शुरू कर देगा। बंजर भूमि पलायन होना हमारे एक रोना है, हमारा वो रोना खत्म हो जाएगा। ये हमारा एक उद्देश्य भी है। कृषक बागवान उद्यमी संगठन का एक संकल्प की है कि पूरे उत्तराखंड में बागवानी को पुनर्जीवित करना है, स्थापित करना है, और जो हर मौसम में जो फल उत्पादन हमारे यहाँ होता है उनके सही न्यूनतम समर्थन मूल्यों को सरकार से तय करवाने की मांग हम लोग करते हैं। अभी तक हमने बात की कि किसानों की मांग क्या है और सरकार को इस पर क्या करने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि आपको माल्टा क्यों लेना चाहिए। पहाड़ के प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देने के लिए आपको जरूर माल्टा खरीदना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं है। माल्टा काफी ज्यादा हेल्दी होता है। ये हृदय रोग के खतरे को कम करने की क्षमता रखता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, मैंगनीज, एथोसाइनिन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फाइबर जैसे कई पोषक तत्व मिलते हैं। यही वजह है कि इसे पहाड़ी फलों का राजा भी कहा जाता है। माल्टे का सेवन डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए भी अच्छा माना जाता है। माल्टा निमोनिया, ब्लड प्रेशर और आंत से जुड़ी बीमारियों के लिए भी रामबाण साबित होता है। यहाँ तक कि माल्टे का छिलका सौंदर्य निखार करने में और भूख बढ़ाने के साथ ही स्तन कैंसर के घावों को कम करने में भी मदद करता है। इसके कई लाभकारी गुणों में से ये कुछ गुण हैं। पहाड़ी राज्यों में मिलने वाला ये फल सिट्रस प्रजाति का फल है। इसका वैज्ञानिक नाम सिट्रस सिनानेसिस है। इसे माल्टा ऑरेंज, ब्लड ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है। खैर, आखिर में वही बात आती है कि सिर्फ जीआई टैग मिलने से क्या सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? सरकार को चाहिए कि वो माल्टा और इस तरह के दूसरे उत्पाद जो उत्तराखंड से जुड़े हैं, जो उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए एक बड़ा साधन साबित हो सकते हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाए। इन्हें बढ़ावा देने के लिए पहाड़ों में इंतजाम किए जाएं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों को इनका उत्पादन करने के लिए बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और ये बढ़ावा तभी मिल सकता है जब उन्हें इन उत्पादों के लिए बेहतर दाम, सुविधाएं और दूसरे प्रोडक्ट तैयार करने के विकल्प मिलेंगे। और जब बात उत्तराखंड की हो रही है तो यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, और यही वजह है कि हमें भू कानून पर भी बात करनी होगी। हमने भू कानून के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन को विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में समझाया है, तो इसके बाद उस रिपोर्ट को ज़रूर देखें और समझें कि आखिर उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के नाम पर हो क्या रहा है। तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड की बात होती है, उत्तराखंड के मुद्दों की बात होती है। धन्यवाद।